हाय। आज हम डिस्कस करेंगे इनर ईयर के बारे में। इससे पहले आउटर ईयर और मिडिल ईयर के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया था। आज है इनर ईयर, इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर के बारे में। सो दिस इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। ईयर के कान के सबसे अंदर के जो पार्ट आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकता है, ये पार्ट जो सबसे अंदर है। इसके दूसरे डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये सबसे अंदर के जो पार्ट, ये जो पार्ट है ये आउटर ईयर, और मिडिल में मिडिल ईयर, और ये सबसे अंदर के जो पार्ट है वो इनर ईयर। ओके, तो इस इनर ईयर के बारे में डिस्कस कर रहा है। इट कंटेन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। हियरिंग के ऑर्गन और जो बॉडी बैलेंस के जो ऑर्गन है वो सब दोनों इसी में है, इनर ईयर में है। इट कंटेन्स ऑर्गन्स ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लैबरिंथ। इसे लैबरिंथ भी कहते हैं, लैबरिंथ। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू। दो में डिवाइड किया जा सकता है, बोनी लैबरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबरिंथ। एक जो है बाहर की जो एक कंपार्टमेंट जिसे बोनी लैबरिंथ कहते हैं, और अंदर मेम्ब्रेनस लैबरिंथ। आप यहाँ पे देखें तो ये पूरी लैबरिंथ है, और इस लैबरिंथ को दो में डिवाइड किया जा सकता है। जो बाहर के जो लेयर है, ये जो बाहर का जो कवरिंग, उस बाहर के जो कवरिंग को बोनी लैबरिंथ कहते हैं। ये जो कवरिंग ये हमारे टेम्परल बोन के पेरियोस्टियम से जुड़े हैं। टेम्परल बोन के अंदर है ये सब स्ट्रक्चर, और ये बोन से जुड़े जो कैविटी है, तो इसे बोनी लैबरिंथ कहते हैं। और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर जो डार्क ब्लू में है, ये सारे स्ट्रक्चर, इन स्ट्रक्चर्स को मेम्ब्रेनस लैबरिंथ कहते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक ए ट्यूब विद इन ए ट्यूब, एक ट्यूब और उसके अंदर दूसरी ट्यूब। आप यहाँ पर देखें तो बाहर जो है वो बोनी लैबरिंथ है, और सेंटर में आप देखें तो वो मेम्ब्रेनस लैबरिंथ है। इस प्रकार बोनी लैबरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबरिंथ में हम इन्हें डिवाइड किया जा सकता है। ओके, लेट्स सी बिटवीन द बोनी लैबरिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैबरिंथ। मान लीजिए बोनी लैबरिंथ सबसे बाहर का जो मेम्ब्रेन, ये क्रॉस सेक्शन देख रहा है, और इसके सेंटर में है मेम्ब्रेनस लैबरिंथ। ये बोनी लैबरिंथ और ये अंदर मेम्ब्रेनस लैबरिंथ। इन बोनी लैबरिंथ और मेम्ब्रेनस लैबरिंथ के बीच के ये जो एरिया है, इस स्पेस में देयर इज़ अ वाटरी फ्लूइड, एक पानी जैसा फ्लूइड है, एंड उसे कहते हैं पेरिलिम्फ। वहाँ पे क्या है, पेरिलिम्फ रहते हैं इनसाइड द मेम्ब्रेनस लैबरिंथ। ये मेम्ब्रेनस लैबरिंथ है, ये मेम्ब्रेनस लैबरिंथ, और मेम्ब्रेनस लैबरिंथ के अंदर एक वाटरी फ्लूइड है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। यहाँ पे एंडोलिम्फ है, जो बाहर पेरिलिम्फ और अंदर एंडोलिम्फ है, वाटरी फ्लूइड है। बोनी लैबरिंथ के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। इट इज़ द बोनी कैविटी। बोनी कैविटी प्रेजेंट विद इन द टेम्परल बोन। टेम्परल बोन के अंदर है ये, और इट इज़ लाइंड विथ पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम से कवर्ड है ये कैविटी, एंड लार्जर दैन द मेम्ब्रेनस लैबरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबरिंथ अंदर है, और ये बोनी लैबरिंथ बाहर है। तो ये मेम्ब्रेनस लैबरिंथ से लार्ज है, बड़ा है। एनक्लोसेस द मेम्ब्रेनस लैबरिंथ। इसके अंदर, इस बोनी लैबरिंथ के अंदर मेम्ब्रेनस लैबरिंथ है। ओके, एंड इट हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द मेम्ब्रेनस लैबरिंथ। सो मेम्ब्रेनस लैबरिंथ जो अंदर है वैसे ही सेम स्ट्रक्चर है इसके भी। ये बोनी लैबरिंथ का भी सेम स्ट्रक्चर है, एंड इट इज़ अरेंज्ड लाइक ए ट्यूब विद इन ए ट्यूब। एक ट्यूब, और ये मान लीजिए एक ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब, एक और ट्यूब ए ट्यूब विद इन ए ट्यूब जैसा अरेंजमेंट है इसके। इसमें एक वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया और 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया एंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। वेस्टिब्यूल देखते हैं। दिस इज़ द एक्सपैंडेड पार्ट। दिस इज़ द एक्सपैंडेड पार्ट। आप देखें तो ये जो पूरी एरिया है, दिस इज़ द वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल है, और ये जो एरिया दिख रहा है दिस इज़ कॉक्लिया। ये कॉक्लिया है, और ये सेमी सर्कुलर हाफ सर्कल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, इन्हें सेमी सर्कुलर कैनाल्स कहते हैं।
तो ये कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल, इनके बीच के इस एरिया को क्या कहते हैं? उस एरिया को वेस्टिब्यूल कहते हैं, वो वेस्टिब्यूल है। ओके, तो वेस्टिब्यूल एक्सपैंडेड पार्ट है दैट फॉर्म द बेस ऑफ द कॉक्लिया एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, इन सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस भी और ये कॉक्लिया, इस कॉक्लिया के बेस भी दोनों कहाँ से जुड़े हैं, कहाँ अटैच्ड है? इस वेस्टिब्यूल में अटैच्ड है। सो राइट, सो ओवल विंडो एंड राउंड विंडो ओपन्स इनटू द वेस्टिब्यूल। ये जो ओवल विंडो और राउंड विंडो हमने पहले डिस्कस किया था, ओवल शेप में ओवल विंडो और नीचे राउंड विंडो, ये दोनों कहाँ पे जो अटैच होते हैं? वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल की एक साइड में कॉक्लिया अटैच्ड है, दूसरे साइड में सेमी सर्कुलर कैनाल अटैच्ड है, और जो ओवल विंडो जहाँ पे स्टेपिस आके अटैच करते हैं, इट ओपन्स इनटू वेस्टिब्यूल, वो सब वेस्टिब्यूल में अटैच होते हैं। सो ओवल विंडो एंड राउंड विंडो दैट ओपन्स इनटू द वेस्टिब्यूल। नेक्स्ट है कॉक्लिया। इट रिसेंबल्स टू द स्नेल्स शेल। आपने केचुआ देखा होगा, तो किसी वाटर सोर्स के वहाँ पे इस प्रकार के एक शेल्स देखे होंगे, तो वो स्नेल कहते हैं, स्नेल शेल के जैसा है ये कॉक्लिया। तो ये आप देखें तो ये इस प्रकार के अरेंजमेंट है। तो ये कॉक्लिया है, स्नेल शेल के जैसा है, ब्रॉड बेस है उसके, ब्रॉड बेस, इसके जो बेस है वो ब्रॉड है, लेकिन ये अपेक्स है जो पॉइंटेड एज, तो वो अपेक्स है वो पॉइंटेड है एंड कनेक्टेड टू द वेस्टिब्यूल। उसके जो बेस है, ये बेस किससे जुड़े हैं? वेस्टिब्यूल से जुड़े हैं। एंड इट हैज़ ए नैरो अपेक्स। अपेक्स जो है, ये अपेक्स वो नैरो है, ये है अपेक्स, और ये अपेक्स नैरो है, पतला है, और ऐसे स्नेल के शेल के जैसे मुड़ी हुई है। देन तीसरे जो पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी सर्कुलर कैनाल्स, देर आर 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 है, तीनों अलग अलग दिशाओं में हैं, डिफरेंट प्लेन्स, अलग अलग प्लेन्स में हैं, डिफरेंट दिशाओं में हैं। ओके, एंड आर कनेक्टेड टू द वेस्टिब्यूल। ये भी कहाँ कनेक्टेड है? इस वेस्टिब्यूल में कनेक्टेड है। ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी वेस्टिब्यूल से जुड़े हैं। एंड ईच ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल इज प्रेजेंट इन ईच 3 डिफरेंट प्लेन्स ऑफ द स्पेस में अलग अलग दिशाओं में है। नेक्स्ट है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ इज प्रेजेंट विद इन द बोनी लैबिरिंथ, बोनी लैबिरिंथ के अंदर है। इट कंटेन्स अ वाटरी फ्लूइड, इसमें एक वाटरी फ्लूइड है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं। इट ऑल्सो हैज़ 3 पार्ट्स, इसके भी 3 पार्ट्स है, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। इसके भी ये पूरी पार्ट है वेस्टिब्यूल, और ये कॉक्लिया और सेमी सर्कुलर कैनाल्स है। लेकिन ये जो पार्ट है, ये पूरी जो पार्ट, ये पार्ट वेस्टिब्यूल के अंदर है। फिर उसके बाद कोक्लिया के अंदर ये जो डार्क जो पार्ट है वो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। यहाँ पे भी ये जो डार्क दिख रहा है वो ब्लू कलर्ड, एंड वो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। ओके, सेमी सर्कुलर कैनाल के। ओके, ऑल राइट। सो उसमें वेस्टिब्यूल, तो वेस्टिब्यूल में इट कंटेन्स यूट्रिकल एंड सैक्यूल। तो वेस्टिब्यूल में आप देखें तो यहाँ पे आप देख सकता है यूट्रिकल एंड सैक्यूल। ये है यूट्रिकल, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे यूट्रिकल कहते हैं, और ये जो दूसरा है ये सैक्यूल है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है। ये दोनों कहाँ पे हैं? वेस्टिब्यूल के अंदर है, यूट्रिकल एंड सैक्यूल। So it contains utricle and saccule, or 3 semicircular canals opens into the utricle through the ampulla. 3 semicircular canals, ये एक semicircular canal के membranous labyrinth, ये दूसरा और ये तीसरे जो semicircular canal है, all of them opens into the utricle। वो तीनों utricle में खुलते हैं। अब देखें तो ये खुल रहा है, यहाँ पे utricle में खुलते हैं। और यहाँ पे expanded जो part है, ये एक्सपैंडेड पार्ट जहाँ से वो यूट्रिकल में खुल रहा है उसको एम्पुला कहते हैं, मेम्ब्रेनस एम्पुला। जो एंटीरियर में है वो एंटीरियर एम्पुला, जो साइड में है लैटरल एम्पुला, और पोस्टीरियर में है पोस्टीरियर एम्पुला। ये एम्पुला के थ्रू ये उसके अंदर के जो एंडोलिम्फ कहाँ पे आता है? ये यूट्रिकल में खुलते हैं। ओके, ऑल राइट। नाउ नेक्स्ट इज कोक्लिया।
कोक्लिया इट रिसेंबल्स टू द शेप ऑफ ए स्नेल शेल, स्नेल के शेल के जैसे ही है। और क्रॉस सेक्शन शोज 3 कंपार्टमेंट। अगर इसकी क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो एक अपर कंपार्टमेंट है, एक लोअर कंपार्टमेंट है और एक मिडिल में एक कंपार्टमेंट है। इस प्रकार 3 कंपार्टमेंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकता है। एक ये अपर कंपार्टमेंट, ये जो लोअर कंपार्टमेंट और एक कंपार्टमेंट, एक जो कंपार्टमेंट है वो मिडिल में है। तो इन तीनों के डिफरेंट नेम भी है। तो उसमें स्कैला वेस्टिब्यूल या वेस्टिबुलर डक्ट कहते हैं, स्कैला वेस्टिबुलाई भी कहते हैं, या स्कैला वेस्टिब्यूल एंड वेस्टिबुलर डक्ट। ये यहाँ पे आप देखें तो स्कैला वेस्टिब्यूल या वेस्टिबुलर डक्ट, ये जो है वेस्टिबुलर डक्ट है। ओके, एंड स्कैला मीडिया मीन्स मिडिल में, ये है स्कैला मीडिया या कोक्लियर डक्ट, इसे कोक्लियर डक्ट या स्कैला मीडिया कहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट इज स्कैला टिम्पानी या टिम्पानिक डक्ट। स्कैला टिम्पानी, ये है स्कैला टिम्पानी या टिम्पानिक डक्ट कहते हैं इसे। सो वेस्टिबुलर डक्ट, कोक्लियर डक्ट एंड टिम्पानिक डक्ट, इस प्रकार से 3 कंपार्टमेंट्स हैं, 3 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं। इसके क्रॉस सेक्शन अगर देखेंगे तो ओके, हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। स्कैला वेस्टिबुलाई एंड स्कैला टिम्पानी, स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पानी। स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पानी में जो फ्लूइड है वो पेरिलिम्फ है, इधर और इधर पेरिलिम्फ है, और सेंटर में जो है मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है और कोक्लियर डक्ट है और उसमें एंडोलिम्फ है। ओके, राइट। सो स्कैला वेस्टिबुलाई और स्कैला टिम्पानी दे कंटेन पेरिलिम्फ, और स्कैला मीडिया या तो कोक्लियर डक्ट इट कंटेन एंडोलिम्फ, इसके अंदर एंडोलिम्फ होगा और बाकी दोनों में पेरिलिम्फ होगा। स्कैला वेस्टिबुलाई ओरिजिनेट्स एट ओवल विंडो, और आप देखें तो ये इस प्रकार के जो कोक्लिया है, कोक्लिया के अंदर जो है ये मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ है। ओके, और बाहर है, बाहर के जो है बोनी लैब्रिंथ, और जो सेंटर में है मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ, और यहाँ पे ओवल विंडो है, ओवल विंडो, और नीचे है राउंड विंडो। ये बंद है यहाँ पे, और ये है मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ, मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ ये है। अब देखो बोनी लैब्रिंथ, ऊपर बोनी लैब्रिंथ है, नीचे भी बोनी लैब्रिंथ है, और बोनी लैब्रिंथ और मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ के अंदर जो फ्लूइड है वो पेरिलिम्फ है, जो हमने ऑलरेडी देखा था, और यहाँ पे भी पेरिलिम्फ होगा, ऊपर और नीचे दोनों कंपार्टमेंट में पेरिलिम्फ होगा, और जो सेंटर में है, सेंटर में मेम्ब्रेनियस लैब्रिंथ में एंडोलिम्फ होगा, इसमें एंडोलिम्फ होगा। ओके, सो ये जो है ये है स्कैला वेस्टिबुलाई। स्कैला वेस्टिबुलाई कहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं? ओवल विंडो पे ओरिजिनेट करते हैं, और ये जो कंपार्टमेंट है वो है स्कैला टिम्पानी, और टिम्पानी ओरिजिनेट या एंड करते हैं राउंड विंडो पे। तो ये यहाँ पे ओरिजिनेट करते हैं ओवल विंडो पे स्कैला वेस्टिबुलाई, ऊपर के कंपार्टमेंट, और नीचे सबसे नीचे वाले जो कंपार्टमेंट है स्कैला टिम्पानी, वो जो वेव्स आते हैं वो इस प्रकार जाके इधर से वापस आता है, इसलिए इसे एंड कह रहा है। तो इट एंड्स एट द राउंड विंडो। तो ये ऊपर ओवल विंडो और नीचे राउंड विंडो है। ओके, राइट। देन ये है क्रॉस सेक्शन, जिसमें एक ऊपर के वेस्टिबुलर डक्ट, नीचे टिम्पैनिक डक्ट और सेंटर में कोक्लियर डक्ट, ये सब हमने देखा था। और इसी के एनलार्ज्ड व्यू है, आप देख सकते हैं। तो ये इसके एनलार्ज्ड व्यू, तो उस एनलार्ज्ड व्यू का है ये जो दिखाया हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। स्कैला मीडिया एंड और द कोक्लियर डक्ट इज़ द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ। ये स्कैला मीडिया और द कोक्लियर डक्ट इज़ द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ एंड इज़ ट्रायंगुलर शेप्ड। आप यहाँ पे देखें तो ये ट्रायंगुलर शेप्ड है, यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया है। उस ट्रायंगुलर शेप्ड एरिया एट द बेस ऑफ द ट्रायंगल के बेस पे एक बेसिलर मेम्ब्रेन है। ट्रायंगल के बेस पे ये बेसिलर मेम्ब्रेन,
इसका एनलार्जमेंट है, दिस इज़ द बेसिलर मेम्ब्रेन, ये बेसिलर मेम्ब्रेन है, देख सकते हैं ये बेसिलर मेम्ब्रेन। सो बेसिलर मेम्ब्रेन है बेस पे, ओके। एंड देर आर टेक्टोरियल मेम्ब्रेन एंड कोक्लियर हेयर सेल्स प्रेजेंट। इसी बेसिलर मेम्ब्रेन में आप देखें तो इसी बेसिलर मेम्ब्रेन में ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, और जो सेल्स है हेयर सेल्स, ये हेयर सेल्स क्या है, हेयर सेल्स जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स है, आप यहाँ पे देखें तो ये कोई हेयर सेल्स, ये हेयर सेल्स सेंसरी नर्व एंडिंग्स है जिन्हें स्टिमुलेट किया जा सकता है। ये जो सेंसरी नर्व एंडिंग्स है जिन्हें स्टिमुलेट किया जा सकता है वो कहाँ पे हैं, बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर है ये सेल्स। और उसमें जो इस प्रकार के जो सेल्स हैं, जो नर्व एंडिंग्स हैं जिन्हें हेयर सेल्स कहते हैं, वो हेयर सेल से नर्व फाइबर्स आएगा, ये सारे नर्व फाइबर्स एक साथ होके ये नर्व बनेगा, कोक्लियर नर्व बनेगा। और उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। दीज सेल्स कंटेन ऑडिटरी रिसेप्टर्स। इन हेयर सेल्स पे क्या है, ऑडिटरी रिसेप्टर्स है या सेंसरी नर्व एंडिंग्स है, एंड दे फॉर्म द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी या द स्पाइरल ऑर्गन। इस ऑर्गन को, इस पार्ट को स्पाइरल ऑर्गन कहते हैं या ऑर्गन ऑफ कोटी कहते हैं। और इसी ऑर्गन ऑफ कोटी में नर्व इम्पल्स इनिशिएट हो रहा है। वही नर्व इम्पल्स जो ये जो नर्व द्वारा कोक्लियर वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व द्वारा उन इम्पल्सस को ब्रेन में ले जाते हैं, ब्रेन उन नर्व इम्पल्सस को रिसीव करते हैं और समझ जाते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखें तो ये टिम्पैनिक डक्ट, ये हेयर सेल्स है, हेयर सेल्स, और इस हेयर सेल्स के ऊपर एक जो मेम्ब्रेन है जिसे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये टेक्टोरियल मेम्ब्रेन वगैरह वाइब्रेट होगा, मूवमेंट होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सब कहाँ पे हैं, ये सब इस कैविटी के अंदर है, और उसके अंदर एंडोलिम्फ है। और एंडोलिम्फ में वो जो फ्लूइड होने की वजह से उस फ्लूइड में वेव्स आएगा, वो वेव्स क्या करेंगे, उस वेव्स इन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट करेगा या मूव करेगा, जिसकी वजह से ये हेयर सेल्स स्टिमुलेट होगा, और हेयर सेल स्टिमुलेट होने पे नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगा। उन नर्व इम्पल्स को वो नर्व द्वारा उन नर्व इम्पल्स को ब्रेन में लेके जाएंगे। तो फिजियोलॉजी के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गन ऑफ कोटी रेस्पॉन्ड्स टू द वाइब्रेशंस। ये ऑर्गन ऑफ कोटी जो हमने अभी डिस्कस किया था, इट रेस्पॉन्ड्स टू द वाइब्रेशंस एंड इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स। जो वाइब्रेशंस या फ्लूइड वेव्स उसके अंदर होगा, उस फ्लूइड वेव की वजह से वो वाइब्रेट होगा, एंड दैट इनिशिएट अ नर्व इम्पल्स, वो नर्व इम्पल्स इनिशिएट करेगा। ऑडिटरी रिसेप्टर्स, ये सारे रिसेप्टर्स इन हेयर सेल से आने वाले सारे नर्व एंडिंग से एक साथ मिलके इट फॉर्म कोक्लियर पार्ट ऑफ द वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व के कोक्लियर पार्ट बनेगा विच कैरी द नर्व इम्पल्स टू द ऑडिटरी एरिया ऑफ द सेरेब्रम। सेरेब्रम के ऑडिटरी एरिया में इन नर्व इम्पल्स को लेके जाएंगे। और ये आप देखें, ये हेयर सेल्स, हेयर सेल्स जब स्टिमुलेट होगा तो नर्व इम्पल्स इनिशिएट होगा। वो नर्व इम्पल्स ये नर्व द्वारा नर्व फाइबर्स ऑफ द कोक्लियर नर्व उन नर्व इम्पल्स को आगे ले जाएंगे, ब्रेन में ले जाएगा और सेरेब्रम में लेके जाएंगे। वहाँ पे उन नर्व इम्पल्स को रिसीव किया जाएगा और समझा जाएगा कि ये क्या आवाज़ है। और इस प्रकार सेंस ऑफ हियरिंग में वो मदद करते हैं। और सेमी सर्कुलर कैनाल भी है, हमने ऑलरेडी वेस्टिब्यूल के बारे में, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में वेस्टिब्यूल के बारे में डिस्कस किया, यूट्रिकल और सैक्यूल के बारे में उसमें डिस्कस किया था। फिर कोक्लिया के बारे में डिस्कस किया जिसमें 3 कंपार्टमेंट के बारे में डिस्कस किया, स्कैला वेस्टिबुलाई, स्कैला मीडिया एंड स्कैला टिम्पैनी के बारे में, और स्कैला मीडिया में ऑर्गन ऑफ कोटी के बारे में डिस्कस किया। अब सेमी सर्कुलर कैनाल्स, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स है इसके मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ में। इट इज़ प्रेजेंट विद इन द बोनी लैब्रिंथ, बोनी लैब्रिंथ के अंदर है, बोनी लैब्रिंथ के अंदर ही है। इट इज़ जस्ट लाइक ए ट्यूब विद इन ए ट्यूब, एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये किस में मदद करेंगे, बॉडी के बैलेंस मेंटेन करने में मदद करेंगे। वो हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग और फिजियोलॉजी ऑफ बैलेंस में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।